आज हमारा जो टॉपिक है वो है उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व। कई किताबों में उदासीनता वक्र को अनदिमान वक्र भी लिखा गया है। हिंदी रूपांतरण जो इसका किया गया है, उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक माप पर आधारित है। क्रमवाचक माप के पूर्व उपयोगिता के संख्यात्मक माप का विचार प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया। यद्यपि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता के संख्यात्मक माप पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि उपयोगिता एक मानसिक तत्व है और जिसको संख्याओं में मापना कठिन है। इसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया कि उपयोगिता को क्रम में, अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, इस प्रकार से मापा जा सकता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रारंभिक इतिहास प्रोफेसर एजवर्थ से प्रारंभ होता है। 1891 में इन्होंने उपयोगिता वक्र विश्लेषण का पहली बार प्रयोग किया। इसके बाद इसी एजवर्थ की रीत को विलियम पैरेटो ने आगे बढ़ाया 1919 में, और उसके बाद रूस के अर्थशास्त्री इकोनोमेट्रिक्स स्लुटस्की ने भी 1915 में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का उपयोग किया। किंतु जो वर्तमान समय में उदासीनता वक्र विश्लेषण जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स व आर.जी.डी. एलन ने वर्ष 1934 में हमारे सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि विक्सटीड और प्रोफेसर वाइजर और चैम्बरलेन का भी नाम उदासीनता वक्र विश्लेषण के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें याद रखना है एजवर्थ, विलियम पैरेटो, स्लुटस्की, जे.आर. हिक्स व आर.जी.डी. एलन, वाइजर, विक्सटीड और प्रोफेसर चैम्बरलेन को। इन लोगों का संदर्भ या संबंध उदासीनता वक्र विश्लेषण से रहा है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की परिभाषा: उदासीनता वक्र वह रेखा है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसा संयोग प्रदर्शित करते हैं जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये प्रारंभिक परिभाषा है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में जब हम दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हम उन दोनों वस्तुओं के इस प्रकार के संयोग बनते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब जब समान संतुष्टि प्राप्त होती है तो वो प्रथम संयोग या द्वितीय संयोग, तृतीय, चतुर्थ, जितने भी संयोग हैं, उन किसी भी संयोग का यदि उपभोग करता है तो उनको बराबर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इस कारण से वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार के जो संयोग हैं उनके प्रति उदासीन रहता है। जेके स्तंभ की परिभाषा: या उन बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जो वस्तुओं के ऐसे जोड़ों को दिखाता है जिसके प्रति उपभोक्ता उदासीन है। ये उदासीनता या उदासीन वक्र विश्लेषण, ये जो नाम आया है वो इसी कारण से आया है कि संयोग है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी से उसको समान संतुष्टि मिल रही है, तो वो किसी भी एक संयोग का चुनाव कर सकता है। इस कारण से इनको उदासीनता वक्र कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा:
प्रोफेसर के.ई. गोल्डिंग की। समान अनुराग दिखाने वाली वस्तुएं उदासीनता वक्र कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करते हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे होते हैं और ना बुरे। कोई भी संयोग, प्रोफेसर गोल्डिंग के अनुसार ऐसे संयोग हैं जो ना तो अच्छे हैं और ना बुरे, अर्थात न्यूट्रल है, उदासीन है। इस वजह से ये उपभोक्ता जो चुन रहा है, ना तो अच्छा संयोग है ना बुरा संयोग है, तो किसी भी संयोग को वो चुन सकता है। प्रोफेसर हेंडरसन के अनुसार वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष मिलता, ऐसे बिंदुपथ को उदासीनता वक्र कहते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उदासीनता वक्र वह रेखा है जिस पर दो वस्तुओं के वो संयोग स्थित हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोग को प्रदर्शित करने वाला वक्र है, रेखा चित्र है, बिंदुपथ है, जहां पर सभी जितने भी संयोग हैं उन संयोगों में उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता किसी भी संयोग को स्वतंत्र रूप से चयन कर सकता है। अब उदासीनता वक्र विश्लेषण को एक रेखा चित्र और एक सारणी के द्वारा स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले एक सारणी, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, और तीसरे कॉलम में संयोग है, कॉम्बिनेशन। पहला एक्स वस्तु की 2 इकाइयां और वाई वस्तु की 10 इकाइयां, ये पहला संयोग है और इस पहले प्रथम संयोग में उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। दूसरा द्वितीय संयोग है एक्स वस्तु का 4 इकाइयां, वाई वस्तु का 8, और यह द्वितीय संयोग है। तृतीय संयोग है एक्स वस्तु की 6 इकाइयां, वाई वस्तु की भी 6 इकाइयां, और चौथे संयोग में एक्स वस्तु की 8 इकाइयां और वाई वस्तु की 4 इकाइयां, और पांचवें संयोग में एक्स वस्तु की 10 इकाइयां और वाई वस्तु की 2 इकाइयां, ये पंचम संयोग है। अब इसमें इस सारणी में एक विशेष ध्यान देने वाली जो बात है कि जैसे जैसे एक्स वस्तु की इकाइयों में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे वाई वस्तु की इकाइयों में कमी आ रही है। इस पर ध्यान देने वाली बात है। जैसे जैसे उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, वैसे वैसे वह वाई वस्तु की इकाइयों को निरंतर कम करता है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो घटती जाती है। प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती जाती है, और ये क्यों घटती है? क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसे जैसे एक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का हम उपभोग करते हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो यहां पे जो एक्स वस्तु की पहले 2 इकाइयों का उपभोग करता है और वाई वस्तु की 10 इकाइयां। अब इसमें जब एक्स वस्तु की इकाइयां बढ़ जाती हैं तो वो वाई वस्तु की कुछ इकाइयां कम कर देते हैं। तो ये प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर घटती है उसके कारण से होता है। अब इस उदासीनता वक्र का एक चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर
एक्स वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु को प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें जो पहला संयोग है ए है, जिसमें एक्स वस्तु की 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है और वाई वस्तु की 10 इकाइयां। तो ये पहला संयोग है और ये संयोग जो है 2 इकाइयां और 10 इकाइयां। इसमें उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही, ये प्रथम संयोग है। दूसरा, एक्स की 4 इकाइयां और वाई वस्तु की 8 इकाइयां, ये दूसरा संयोग है। और पहले संयोग में जो उपयोगिता मिल रही थी उपभोक्ता को, वही उपयोगिता दूसरे संयोग अर्थात बी कॉम्बिनेशन में भी मिल रही है। सी कॉम्बिनेशन, एक्स वस्तु की 6 इकाइयां और वाई वस्तु की 6 इकाइयां, ये तृतीय संयोग है सी कॉम्बिनेशन। इसमें भी उपभोक्ता को ए बी के बराबर ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ए बराबर बी का और सी, ये तीनों बराबर है। अब चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो है एक्स वस्तु की 8 इकाइयां और वाई वस्तु की 4 इकाइयां। ये डी जो कॉम्बिनेशन है, इससे भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से संयोग 5वां जो है ई कॉम्बिनेशन है, इसमें एक्स वस्तु की 10 इकाइयां और वाई वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग किया जाता और इससे भी उसको ए बी सी और डी के बराबर ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से उदासीनता वक्र विश्लेषण 2 वस्तुओं के विभिन्न जो संयोग है, कॉम्बिनेशन है, उसको प्रदर्शित करता है कि इन संयोगों में उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। चूंकि समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, किसी भी कॉम्बिनेशन को उपभोक्ता चयन कर सकता है। धन्यवाद।